जो अंधेरों में इस वक्त हैं, चाहे वो सियासतदान है, चाहे आम पब्लिक है, चाहे वो पाकिस्तान में जो है वो रोशनियों की तरफ अल्लाह ताला उनको लेके जा रहा है इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि उम्मीद तो ना रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखें। वाह अच्छा, ठीक है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं इमरान खान के साथ। वो इस चांद की स्टेज के अंदर जो लोग आएंगे इन दिनों के अंदर, ठीक है, जब ये 52-52.5 घंटे का टाइम आएगा, इसमें जो जो लोग भी 10 हों, 20 हों, 50 हों, जितने भी हों, वो सारे के सारे मेजॉरिटी मुखलिस और वफादार लोगों। तो सेहत से रिलेटेड जो मामलात हैं, पीपल्स पार्टी के जो सरबराहान हैं, उनके लिए थोड़े से इशू वाले हो सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो गैस्ट्रोपामिस्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं। आपको पता ही है इनका रंग रोशनी खुशबू से ये आपकी बीमारियों का इलाज करते हैं। नाजरीन, हमने एक टॉपिक किया था चांद की मंजिल के हवाले से, जिसमें दुनिया की चीज़ों को हमने रिलेट किया था, पाकिस्तान की सियासत को हमने रिलेट किया था कि क्या मामला उसमें होने जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी नॉलेज दिया है इस लिहाज से कि जैसे चांद ग्रहण जब लगता है तो उसके पहले के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इंसानी ज़िंदगी में, माशरे में क्या आते हैं, जो उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इंसान किस तरह फेस करता है, चाहे वो सियासत हो, चाहे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ हो। आज भी हम चांद की 3 मंजिलें डिस्कस करेंगे और उसके साथ इमरान खान साहब की सियासत, पीडीएम की सियासत, पाकिस्तान जो इस्तेकाम पाकिस्तान है उसकी सियासत, पीपल्स पार्टी की जो सियासत इस समय चल रही है उसमें क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, क्या नई चीज़ आने जा रही है, जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा सर, हमने एक टॉपिक किया था चांद की मंजिल के हवाले से, जिसमें आपने 3 मंजिलें हमें बताई थी और उस पर हमने देखा वही चीज़ें वैसे ही हमने फील भी की हैं कि चांद का जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर इतना मतलब कि एक रोब है, गहरा असर है सर ये। हाँ, और आज जो हमारी 3 मंजिलें हैं वो क्या हैं और आगे क्या चीज़ें हम देखेंगे इस हवाले से, सियासत के हवाले से, क्योंकि चांद ग्रहण जो है लगा था उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है इमरान खान साहब की ज़िंदगी पे आए हैं, हमने वो देखे हैं, सियासत पे आए हैं, लोगों की ज़िंदगियों पे आए हैं, इवन के कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात काटी हैं, मतलब इन्फ्लेशन के हवाले से हो गई या दूसरे मामलात, उनके जॉब चले गई कई लोगों की। क्या देख रहे हैं आगे क्या होगा? जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम किया था चांद की मनाजिल से रिलेटेड, तो हमने आज भी यही देखना है कि चांद की जो मंजिलें तय होती जा रही हैं, दीगर सियारे भी अपनी अपनी मंजिलें तय कर रहे हैं, मगर ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट जर्नी वाला प्लैनेट है चांद जो है। तो इसके असरात जो हैं ये जैसे जैसे घरों में से गुजरता जाता है ये क्या असरात मुरतब करता जाता है। तो हमने वो प्रोग्राम किया था क्योंकि हमने सूरह यासीन शरीफ का रेफरेंस उसके अंदर दिया था, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। यानी चाँद जो है घटते घटते, मैं मफ़हूम उसका बयान कर रहा हूँ कि घटते घटते ऐसा हो जाता है जैसे खजूर की सूखी हुई शाख या टहनी, बिल्कुल ऐसे ही। तो मनाजिल कमर की बात अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर फरमा रहा है, बता रहा है, हमें इशारा दे रहा है, तो हमें समझ होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या इशारा है हमारे लिए। इसका जो ताल्लुक़ है चाँद के घटने बढ़ने का ताल्लुक़ जो है वो समुंदर के अंदर जो लहरें पैदा होती हैं, ज्वार भाटा जो होता है, जो तूफ़ान आते हैं, जो चाँद है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ज़ाहिर है समुंदर ज़मीन के ऊपर हैं और सैयारों पे भी हैं, जैसे जैसे दुनिया जो है वो एडवांस करेगी तो पता चलता जाएगा। तो ज़मीन के ऊपर इसका जो असर आता है वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी, ममालिक की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी वो इफ़ेक्ट होती है। अभी हम सूरज और चाँद ग्रहण के पोस्ट इफ़ेक्ट से गुज़र रहे हैं। हम आज बात करेंगे चाँद की 9वीं मंजिल से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, जो इस टाइम गुजर रहे हैं। चाँद अपनी इस वक्त 9वीं मंजिल तय कर रहा है, ठीक है, और ये तकरीबन 52 घंटे जो है वो एक ज़ोडिएक साइन के हाउस में ठहरता है, फिर आगे मूव कर जाता है, ठीक है। पर आने के ऊपर, रहने के ऊपर, निकलने के ऊपर असरात इसके मुरतब होते हैं, क्योंकि
मुख्तलिफ प्लैनेट्स मुख्तलिफ एंगल से चाँद को देख रहे होते हैं और चाँद भी मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ प्लैनेट्स को देख रहा होता है। ठीक है। 9वीं मंजिल है, उसको कई लोग दुबरान कहते हैं, कई लोग दबरान कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है ये दबरान। तो यूनानी और जो ग्रीस और अरब्स हैं उनका जो नज़रिया क्या है, उसी के ऊपर बेस करती हुई जो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वो ये कहती है, और भी बहुत सारी जो एस्ट्रोलॉजी, जापानीज़ भी मानती है इसको, चाइनीज़ भी चाँद को एक ख़ास तरीके से देखते हैं। इसका जो है ये जो मंजिल है दबरान, इसका ताल्लुक जो है टॉरस जो है बुर्ज सोर, उसके 8 दर्जे 24 दकीके और 2 सानिये से ये शुरू होता है। ठीक है। और ये टॉरस जो है वो सैयारा ज़ोहरा से मंसूब है, तो इस मंजिल का ताल्लुक सैयारा ज़ोहरा से है। ठीक है। सैयारा ज़ोहरा जो है उसका ताल्लुक जो है वो मीज़ान के साथ है, टॉरस के साथ है। ठीक है। अब इसको ना टॉरस की इसको कहा जाता है, टॉरस की आंख भी कहा जाता है। ठीक है, बुल है ना। ठीक है। टॉरस, तो उसकी आंख कहा जाता है इसको। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि सैयारा ज़ोहरा जो है उसका ताल्लुक हमारे मुल्क में जो सियासत है उसके साथ है। ठीक है, देखिए हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बुर्ज ज़ोहरा से सियासत। अच्छा, ज़ोहरा जो है ना वो अयाशी के साथ भी रिलेट करता है, ऐशो इशरत के साथ भी रिलेट करता है। हमारे मुल्क में जो है ना अनलकीली इसको पढ़ा जाता है बुर्ज ज़ोहरा से। ठीक है। मतलब पॉलिटिशियंस, हमारा जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अपने ऐशो इशरत पे ज़्यादा इनकी तवज्जो होती है। तो इनकी सियासत जो है वो हम जो ये कर रहे होते हैं हमें ज़ोरा से पढ़नी पड़ती है। ठीक है। जो वेलफेयर स्टेट्स हैं जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, बहुत सारी जो रियासतें हैं या ममालिक जिनका ताल्लुक वेलफेयर के साथ है, उनकी सियासत को हम पढ़ते हैं मुश्तरी के साथ। ठीक है। बुर्ज जो है जो हाकिम सैयारा जो मुश्तरी है, क्योंकि एक्सपेंशन से रिलेट करता है, लोगों की बेहतरी जो है वो उसके अंदर होती है। बार डिटेल में क्या हम जाना है, तो ये जब ज़ोहरा का ताल्लुक मुल्क की सियासत से भी है, ज़ोहरा का ताल्लुक जो है मतलब इमरान खान साहब जो हैं उनका भी बुर्ज मीज़ान है और हाकिम सैयारा जो है। सर, इस टाइम जो लोग हैं वो इमरान खान के जो बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, पार्टी के वर्कर छोड़ के गए, कुछ चीज़ें आपको क्या लग रही हैं कि वो लोग वापस आएंगे चाँद की 9वीं मंजिल में, या वो लोग ऐसे ही मतलब कि और लोग जाएंगे, खान साहब वो तनहा होंगे? मैं 1 मिनट इस बात को ज़रा मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब जी सर। चाँद की जो 9वीं मंजिल है, हम पढ़ रहे हैं खान साहब जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो मीज़ान बुर्ज ज़ोहरा के साथ है। अब ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त चाँद जो है वो किस घर में से गुजर रहा है और उस घर को जो है वो कौन से उसकी एंगल, किन किन प्लैनेट्स के एंगल्स जो हैं वो किन किन नज़रों से देख रहे हैं। इस वक्त चाँद को जो चाँद जिस जगह पे है वहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स जो हैं 2, वो बहुत ही पॉजिटिव नज़र से देख रहे हैं। एक जो प्लैनेट है वो नेगेटिव नज़र से देख रहा है, जिससे इमरान खान साहब की ज़ाहिर है मुश्किलात हैं, मुकदमे हैं, उनको ख़तरा है, जान का भी है, सेहत का भी है। तो ये फेज़ जो है दैट विल आल्सो पास ऑन, ये निकल जाएगा। ठीक है, मुश्किल में है मगर ये कि उससे ये निकल जाएंगे। बहरहाल ये जो साथ होती है ना चाँद की, ये जो मंजिल होती है, इसका जो ताल्लुक होता है ना बेसिकली जो इसमें काम सही समझे जाते हैं, आपने डिगिंग करनी है, कुआं खोदना है, ठीक है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इस टाइम में आप शुरू करें। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, बड़ा पॉजिटिव टाइम है। उसके बाद अगर आप लेट्स से एम्प्लॉइज़ वाला काम कर रहे हैं या आप ओवरसीज जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो ये उसके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। उसके बाद फिर आपने जानवर ख़रीदने हैं, जानवरों की ख़रीदारी के लिए भी ये भी अच्छा टाइम है। ठीक है, अच्छा अब हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हम अपनी एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं उससे कंपेयर करते हैं, सुनने में आ रहा है जी कि शायद
पार्टीज के दरमियान या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात वाली बात जो है वो तो होनी है, मगर ये इस स्टेज में भी वो चीज़ बढ़ रही है आगे। अच्छा, ठीक है, मैं मतलब जो बिहाइंड द सीन चीज़ चल रही है, जो लोग आम हमारे बहन भाई व्यूअर्स नहीं समझते, चांद इस वक्त ये इफ़ेक्ट इस मंजिल में क्रिएट कर रहा है कि खान साहब की बातचीत जो है वो मुख्तलिफ ओहदेदारान के साथ चलेगी, वो शुरू हो गया है, वो सिलसिला पहले से था, इसमें आके स्ट्रेंथन हो जाएगा। क्योंकि एक तो ये स्टेज उनके अपने बुर्ज से ताल्लुक़ रखती है, हाकिम जो उसका सैयारा है उससे, इसमें आके ताकत मिलेगी इनको। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जो दूसरी हमारी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगी इस स्टेज के अंदर। यानी ऐसे होता है कि ये बेस पड़ती जाती है, बुनियाद बनती जाती है, फिर आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं तो कभी वो डिस्ट्रक्ट होती है, कभी वो कंस्ट्रक्ट होती है चांद की मंजिलों के हिसाब से। पर इस मंजिल में पीपल्स पार्टी भी आपको थोड़ा सा बेहतर तरफ जाती हुई नजर आती है। ठीक है। अब जो आपने देखा है कि सियासत की हम बात करें, पीडीएम के जो लीडरान कराम हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं दुबई में, उन्होंने ट्रैवल किया है, एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह पे वो आ गए हैं। तो ये ट्रैवलिंग जो है ये सिर्फ चंद लोगों के लिए बेहतरी का मतलब सामान कर सकेगी, बाकी ओवरऑल जो नामों के हिसाब से चांद की मंजिल को कंपेयर कर रहे हैं दबरान को, उसमें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई ख़ास फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आता। वो प्लान कर भी लेते हैं तो फिर ये है कि ताकत और एजाज़ के असूल की कोशिशें ज़रूर होंगी, मगर वो बाराबर हों या ना हो वो अल्लाह ताला के हाथ है। एस्ट्रोलॉजी में यही है कि ये चांद की मंजिल बाकी जो हमारे पास नाम है चंद नामों के अलावा उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देने जा रही, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए डायलॉग के लिए नहीं, पार्टनरशिप के लिए ये साथ जो होती है चांद की, ये नामुवाफिक होती है। ठीक है। ख़ास तौर पे अगर आप ताकत में है ना, और ताकतवर अफराद के साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम जो है ये ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है जी, ये तो हो गई नौवीं मंजिल की जो बात है पीडीएम इमरान खान साहब पे जी। अच्छा सर, इसी में अगर मैं ये बात ऐड ऑन करूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापसी आप देख रहे हैं? देखें, ईद के बाद या उसके हवाले से प्लानिंग तो ज़रूर हो रही है, मगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है वो फ़िलहाल 2 माह तक ऐसी पोजीशंस चांद की, या आप समझ लीजिए प्लैनेट्स की, 1.5 से 2 माह तक ऐसी नहीं अभी बन रही हैं कि वो आ सकें। ठीक है। उसके बाद क्या है, वो डेली बेसिस के ऊपर हम तो मोहताज है ना, अल्लाह ताला जिस तरह से चला रहा है हमने उसी चीज़ के बीच में देखना है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो ऐसा नहीं नज़र आ रहा। जी सर। अच्छा, अब उनका आना या ना आना ये उनका अपना मामला है, जो चांद है उसके हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो चीज़ ये है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम आते हैं चांद की जो 10वीं मंजिल है, उसका नाम है हक़। ठीक है, और ये भी टॉरस के साथ रिलेटेड है। ठीक है। टॉरस जिसका लॉर्ड जो है वो कौन है? टॉरस का लॉर्ड वीनस है। ठीक है। ठीक है। और ये 21 दर्जे के ऊपर आती है, टॉरस के 21 डिग्री के ऊपर आती है, 21.25 जो है। ठीक है। 0.44 के ऊपर ये आती है, और ये इसका ताल्लुक जो है ये है चांद के साथ ही डायरेक्टली। इसका रूलर जो है, इसके रूलर्स आप समझ लीजिए 2 हैं, वीनस भी है इसका रूलर, और इसका रूलर चांद भी है। चांद इटसेल्फ जो है पाकिस्तान को फ़ायदे की तरफ तो लेके जा रहा है। अभी तो नुकसान, अभी तो कुदरती आफात और ये चीज़ें अल्लाह ना करे कि हो सकती हैं, मगर ओवरऑल इस बात को ज़हन में रखें, फ़इन्ना मअल उसरे युसरा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है। जो भी नुकसान में नज़र आ रहा है, अल्लाह उसको फ़ायदे की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हर रात के बाद सुबह है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। ठीक है, तो जो अंधेरों में है वो रोशनियों में आने वाले हैं। कोई ज़ोडिक साइन थे जो चांद इनकी मंजिल जो है जिस पे इफेक्ट डाला है, जैसे लिब्रा था, सेजिटेरियस है, एग्जैक्टली, कि चांद की जो मंजिलें हैं ये वो प्रॉब्लम चल रही थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। जो अंधेरों में इस वक्त हैं
चाहे वो सियासतदान है, चाहे आम पब्लिक है, चाहे वो पाकिस्तान में जो है वो रोशनियों की तरफ अल्लाह ताला उनको लेके जा रहा है इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि उम्मीद तो ना रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखें कि हमारा पाकिस्तान जो है, और जो भी पाकिस्तान में मुतासरा अफराद हैं जिस चीज़ से भी हैं, इकॉनमी से हैं, हालात वाक़यात से हैं, जो भी मामलात हैं, वो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी जो है वो करने जा रहा है इंशाल्लाह, हमारा यकीन है। बाकी वही बात है कि ये भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, अगर सियासत के साथ हम देखते हैं तो इसमें जो लोग, अब मिसाल के तौर पे मैं इमरान खान साहब की बात करता हूँ कि जो लोग अब इमरान खान साहब के साथ इस मंजिल के अंदर कनेक्ट होंगे, हक्का के अंदर, वो मुखलिस और वफादार लोग होंगे। अच्छा, ठीक है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं इमरान खान के साथ। वो इस चांद की स्टेज के अंदर जो लोग आएंगे इन दिनों के अंदर, ठीक है, जब ये 52-52.5 घंटे का टाइम आएगा, इसमें जो जो लोग भी 10 हों, 20 हों, 50 हों, जितने भी हों, वो सारे के सारे मेजॉरिटी मुखलिस और वफादार लोगों की होगी। अच्छा, ये इवेंट एक होगा इसके अंदर। दूसरा फिर वही जो डायलॉग वाली चीज़ है वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पीडीएम के ऊपर हम आते हैं तो फिर इसमें ये है कि कुछ लोग जो हैं वो पीडीएम के साथ, पीडीएम के अंदर से आपको डिसइंटीग्रेट होते हुए नजर आएंगे। अब देखें, अब हम एक तरफ बता रहे हैं इमरान खान के साथ लोग जुड़ेंगे वो अच्छे होंगे, ये पीडीएम से जो लोग आपको इस स्टेज में अलहदा होते हुए नजर आएंगे, ये पीडीएम की बेहतरी है। अच्छा, यानी ओवरऑल पीडीएम के लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि इमरान खान साहब से जो लोग अलहदा हुए हैं, अल्लाह ने इमरान खान की मदद की है कि जो नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग थे वो इमरान खान से साइड पे कर दिए। ठीक है, इसी तरह से जो नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग हैं वो इस वक्त पीडीएम से भी अलहदा हो जाएंगे। हाँ, वो फिक्री तौर पे हों, फिजिकली हों, वो इस वक्त इस स्टेज के अंदर इस नहज पे आएंगे कि वो अपना रास्ता अलहदा कर लेंगे पीडीएम से। उसके बाद पीपल्स पार्टी के अंदर अगर हम चले जाते हैं, इस स्टेज को एनालाइज करते हैं, तो सेहत से रिलेटेड जो मामलात हैं पीपल्स पार्टी के जो सरबराहान हैं उनके लिए थोड़े से इशू वाले हो सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर इसके अंदर इस स्टेज के अंदर जो अच्छी चीज़ हो सकती है वो ये है कि पूरे मकासद तो चलें, अगर इनके जो भी सियासी पर्पसेस के लिए इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है या इनको लोग मनाने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब थोड़ी सी नाराज़गी में भी उन्होंने ट्रैवल किया है, तो बाकी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बाकी दीगर हज़रात जो हैं वो भी वहाँ पे आए हैं, रूठने मनाने का सिलसिला वो भी। ठीक है, तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ायदा इसका पहुँचेगा कि जो नाराज़गी है वो रिमूव होने का थोड़ा सा होगा। मगर ज़ाहिर है आपस में जो सियासी इख्तिलाफात हैं वो तो रहते हैं, मगर जरदारी साहब को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अच्छा, फिर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर, ये क्वेश्चन था कि आपकी जो डिटेल में बातें हैं आपने ये बताई हैं, चांद की मंजिलें और ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की तरफ जा रही हैं। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बहुत बेहतरी होने जा रही है इंशाल्लाह। चांद जो है ना वो डे बाय डे जिस तरीके से प्लैनेट्स में से अपने एंगल्स लेता हुआ गुजरता जा रहा है ना, चीज़ें पाकिस्तान के लिए क्लैरिटी की तरफ भी जा रही हैं, लोगों पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और लोगों का माइंडसेट भी बिल्कुल क्लियर होता जाएगा अपने वतन की तरक्की से रिलेटेड मामलात में इंशाल्लाह। सर, बहुत अच्छा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चांद के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो हमने चांद ग्रहण हो गया, सूरज ग्रहण हो गया, उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए थे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से, जिसमें आपने कहा था कि हाँ जी, ये चीज़ें हम ज़ोडिक उस साइन के जो लोग हैं वो हमें कमेंट्स करके बताते थे कि हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, ये तो दिल से मेरी दुआ है। बाकी आप चीज़ें देख ही रहे हैं कि चांद की जो प्रॉब्लम, जब आसमान पे चीज़ें होती हैं तो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि ज़मीनी हक़ाइक़ जिसका ज़ोडिक साइन जो होता है वो भी डिस्टर्ब लाजमी होता है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो ग़ुलाम हो, कुछ भी हो, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान की बेहतरी है और हमें क्या चाहिए, यही तो सुनने हम आते हैं। और डॉक्टर साहब जब अच्छी खबर हमें देते हैं हम बड़े खुश भी होते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी देते हैं, लेकिन वो क्या करें, जो चीज़ जायचे में नज़र आती है वो तो डॉक्टर साहब ने बतानी है।
बाकी नाजरीन, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, ये गलत भी हो सकता है। हतमी फैसला मेरे प्यारे रब का है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।